सो हाय गाइस, हियर आई एम श्रद्धा अवस्थी और मैं आज आप लोग को यहाँ मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th को। मैं खुद भी क्लास 10th में ही हूँ CBSE स्कूल से। मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यह वीडियो बना रही हूँ। वैसे वो कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, और मुझे लगता है कि जो मैं आप लोगों को समझाऊंगी वो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि आप भी मेरी एज के ही होंगे या मैं आपकी एज की होंगी। तो जो डाउट्स मैथ्स को लेकर मेरे मन में आते हैं वो डाउट आपके मन में भी आते होंगे, तो मैं आपके डाउट्स को आसानी से क्लियर कर पाऊँगी। तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो मैं पढ़ा पाऊँ मैथ्स वगैरह आपको समझ में आए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए और आप उसको देख पाएँ। और मेरी वीडियो को आपकी जितने भी आपके रिलेटिव्स हों 10th क्लास में, आपके कोई फ्रेंड्स हो, उनके साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करें हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैथ्स में हमारे टोटल 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें से जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर्स। तो जैसे हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि नंबर्स कई सारे तरीके के होते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर्स, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिट तक चलते हैं। पहला हो गया नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने पढ़े थे होल नंबर्स, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। उसके बाद हमने 8th क्लास में पढ़े थे इंटीजर्स। इंटीजर्स में नंबर लाइन में हमने नंबर्स को शो करना सीखा था, जिसमें नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो जिन नंबर्स में नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों नंबर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं इंटीजर्स। उसके बाद हमने 9th क्लास में पढ़ा था रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं और जहाँ q 0 के इक्वल टू में नहीं होता है। तो रैशनल नंबर आर द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो आप लोग ये नोट बनाकर लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्टेड विद 1 एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं ऐसा, और होल नंबर 0 to infinity, integers negative and positive, like integers are the numbers who include negative numbers and positive numbers both, and the rational numbers are the form of p/q where q is not is equal to 0। उसके बाद हमने कुछ थोड़ा बहुत इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था हमारी क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में, विच इज़ नंबर सिस्टम। तो अभी हम इससे पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स वो होते हैं जिनमें ये पांचों तरीके के, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये पांचों नंबर्स आते हैं, उन्हें बोलते हैं रियल नंबर्स। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो मैं बुक से पढ़ रही हूँ, मैं जो इसमें इंग्लिश में लिखा है उसे हिंदी में ट्रांसलेट करती जाती हूँ। In class 9th, you begin your exploration of the world of real numbers and encountered irrational numbers. हमने क्लास 9th में मतलब दुनिया की काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था और हमने irrational numbers के बारे में भी पढ़ा था। We continue our discussion on real numbers in this chapter. हम इस चैप्टर में हमारी डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे रियल नंबर के ऊपर। We begin with two very important properties of integers. हम शुरू करेंगे दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पॉजिटिव इंटीजर्स की, सेक्शन 1.2 और 1.3 में पढ़ेंगे, नेमली जिनका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये दोनों जो है मेन प्रॉपर्टीज हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में रियल नंबर से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एज द नेम सजेस्ट has to do with divisibility of integers। हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, like Euclid's division algorithm। तो हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ divisibility of integers होगी। Stated simply, it says any positive integer a can be divided by any other positive integer b। यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि a, वो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि b के साथ डिवाइड हो सकता है in such a way that it leaves a remainder that is smaller than b।
तो जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी दो नंबर्स को, तो हमें हमारे पास क्या होता है, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट हमें जो आंसर होता है वो निकलता है, और रिमाइंडर जो हम जब उसे सॉल्व करते हैं जो लास्ट में बचता है वो से हम रिमाइंडर कहते हैं। तो इस केस में जब हम इसे डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा, यानी कि आर, जो रिमाइंडर को हम आर से डिनोट करेंगे, तो जो रिमाइंडर होगा वो बी से, यानी कि डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। मैनी ऑफ यू प्रोबेबली रिकॉग्नाइज दिस एज अ यूजुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। हमने इसे रिकॉग्नाइज किया है लॉन्ग डिवीजन मेथड में। हमने मतलब क्लास 9 में लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ी थी, उसमें हमने ये सब पढ़ा था, डिवाइजर, डिविडेंड, लाइक रिमाइंडर, क्वेश्चन, ये सब हमने उसमें पढ़ा था डिवाइडर। और डिवाइड तो हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कुछ डिफिकल्ट जैसे कोई बात नहीं है। So although this result is quite easy to state, understand, it has many application related to divisibility properties of इंटीजर्स। यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर से रिलेटेड हैं। वे टच अपॉन अ फ्यू ऑफ देम, हम उसमें से कुछ को पढ़ेंगे, यानी कि इतनी सारी हैं, पर अभी तो हम उनमें से कुछ को ही पढ़ेंगे। एंड यूज इट मेनली टू कंप्यूट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, और उन्हें हम मेनली यूज करेंगे HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स का कंप्यूट करने के लिए। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमने पढ़ा है। HCF LCM हमने बचपन से ही निकालना सीखा है, तो ये उसी को हम पॉजिटिव इंटीजर से कंप्यूट करना सीखेंगे इसमें। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अभी हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जितना हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, ये इसमें बताया है कि कुछ डिविजिबिलिटी जैसा होगा, और लॉन्ग डिवीजन मेथड लाइक रिमाइंडर और डिवाइड वगैरह हम इसमें करेंगे। HCF को कंप्यूट करेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स के साथ, ये होगी थ्योरम हमारी। नाउ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऑन द अदर हैंड हैज टू डू समथिंग विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ। हमने जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है उसमें हमने डिविजिबिलिटी करी थी, डिवीजन करा था, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ। इसमें भी हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ किया था, इसमें भी हम पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ ही करेंगे। So, you already know that every composite number can be expressed as a product of prime in a unique way। हमको मतलब पता है कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जब हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो एक प्राइम नंबर्स में होगा हमेशा। हाँ, व्हाट इज कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स, इसको नहीं बताया है यहाँ पर हमने पढ़ा है जैसे कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स के बारे में। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये मैं आपको अभी थोड़ा बहुत बता देती हूँ उसके बारे में। तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर हु हैव टू फैक्टर्स, जिनके टू फैक्टर्स होते हैं। और कंपोजिट, जस्ट अ सेकेंड, आई एम मिस्टेक, मैंने क्या बोला था मैं भूल गई, सॉरी। प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो लाइक एग्जाम्पल जैसे कि 2 हम लेते हैं। 2 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि 2 सिर्फ खुद से डिविजिबल हो सकता है, खुद की टेबल में आता है, और 1 की टेबल में आता है, जिसके 2 फैक्टर हैं, तो ये कहलाएगा प्राइम नंबर। 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर क्योंकि 3 भी सिर्फ खुद ही की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। नाउ 4 इज नॉट प्राइम नंबर, इट इज एन कंपोजिट नंबर बिकॉज 4 की टेबल में भी आता है, 4 2 की टेबल में भी आता है, और 4 1 की टेबल में भी आता है। तो इसके जो 3 फैक्टर्स हैं, और मैंने बोला था कि जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो हमें यहाँ से समझ आ गया कि जिनके 2 फैक्टर्स होंगे वो कहलाएंगे प्राइम नंबर्स, और जिनके 2 से ज्यादा, 3 4 जितने भी फैक्टर्स होंगे, मतलब 2 से ज्यादा जितने भी होंगे वो कहलाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर्स। सो दिस इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये जो कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। तो ये जो फैक्ट है कि आपको याद रखना है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के साथ जो होगा बहुत कुछ हम इनके साथ पढ़ने वाले हैं इनको लेकर। अगेन वाइल इट इज अ रिजल्ट दैट इज इजी टू स्टेट एंड अंडरस्टैंड, ये भी इजी ही है समझने के लिए, एंड इट हैज सम वेरी डीप एंड सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। इसके पास काफ़ी सारी, मतलब इसमें काफ़ी सारी डीप सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस हैं मैथमेटिक्स की फील्ड में।
पर अभी हम उन सभी को नहीं पढ़ेंगे। सो वी यूज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फॉर 2 मेन एप्लीकेशन। ऐसे उसके काफ़ी सारे मेन एप्लीकेशन है, बट अभी मेनली हम सिर्फ इसे 2 एप्लीकेशन के साथ, मेन 2 एप्लीकेशन के साथ इसका यूज़ देखेंगे और करेंगे भी सही। फर्स्ट वी यूज इट टू प्रूव द इररेशनलिटी ऑफ मैनी ऑफ द नंबर्स यू स्टडीड इन क्लास 9। हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करेंगे किसी भी नंबर की इररेशनलिटी को प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। तो सच एज √2, √3, √5। तो हम मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने काफ़ी सारे पढ़े थे क्लास 9th में, रूट वाले जो नंबर हमने पढ़ा था कि इररेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो रूट में नंबर होंगे वो इररेशनल कहलाएंगे, जैसे कि √2, √3, √5। तो अभी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में ये पढ़ेंगे, इनको प्रूव करना सीखेंगे, यानी कि प्रूव दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर। तो हमें इसमें प्रूव करना होगा कि ये इररेशनल नंबर क्यों है, या √3 क्यों है इररेशनल नंबर। सो लाइक प्रूव दैट √5 इज एन इररेशनल नंबर। इसमें हमें प्रूव करना होगा कि ये जो है नंबर है ये एक इररेशनल नंबर है, इसमें प्रूव करना होगा। सेकेंड, ये फर्स्ट था, अभी सेकेंड वी अप्लाई दिस थ्योरम टू एक्सप्लोर व्हेन एग्जैक्टली द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रैशनल नंबर say p by q where q is not is equal to 0 is terminating and when it is non terminating repeating। और फिर हम इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा रैशनल नंबर्स का, जो कि कभी कभी टर्मिनेटिंग होता है और कभी कभी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे उनकी डेसिमल एक्सपांशन के बारे में। We do so by looking at the prime factorization of the denominator of q p by q। हाँ, हम ये करेंगे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होगा, यहाँ पर q होगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा p। तो ये हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये मतलब हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी पढ़ने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पहले भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, अभी हम इसमें अच्छे से पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। So you will see that the prime factorization of q will completely reveal the nature of decimal expansion p by q। So let us begin our exploration। तो अब हमें जो एक्सप्लोरेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके अलावा गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो थैंक यू। ये मेरी पहली बार मैंने वीडियो बनाई है यूट्यूब पर। आई होप अच्छी बनी हो और आप लोगों को पसंद आई हो। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी 10th क्लास में आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में जो भी गए हों 10th क्लास में, उनके साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सो बाय बाय।